ये है ना, मैंने उसको चेंज किया था, मैंने लास्ट टाइम देखा था, मैंने उसको The solution. Okay. Now solve first wala -200 minus 270. मैम बताओ आप कैसे चिपक करेंगे? गए। आंसर मत बोलो, मेथड बताओ मेरे को कैसे करेंगे। मैम सौम्या कैमरा ऑन। कितनी बार मेरे को बोलने का? धैर्य सौम्या। मैम Yes, ma'am, फर्स्ट कर रहा नंबर हूँ। का आंसर मैम फर्स्ट नंबर का आंसर +72 मैंने लिखा है मैम। मैम हाँ मैम फर्स्ट नंबर का आंसर माइनस नहीं आएगा, 72 ही आएगा सिर्फ। मेरे प्लस को आंसर नहीं चाहिए बेटा, मैंने बोला ना मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को बताओ कैसे होगा, स्टेप बोलो मेरे को। मैम वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के हो जाएगा, पर 272 मैम बड़ा नंबर है, इसलिए प्लस की साइन आएगी। हाँ तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -200 प्लस 272 और फिर बड़े नंबर की साइन आएगी। करेक्ट, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोल बताओ। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरा 7 आया है। बाकी का मेरा भी मैम, मेरा भी 7 आया है। मैम मेरा -7। मैं नो मैम -7 नहीं आएगा ओ मैम माइनस write two negative integers whose difference is 7. write two difference जो है वो 7 है और यहाँ पे दोनों इंटीजर्स कौन सा लिखने हैं? टू नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं। यहाँ पे भी कुछ माइनस में नंबर, यहाँ पे भी कुछ माइनस में नंबर लिखना है और उनका डिफरेंस 7 आए ऐसा करना है। मैम मैंने -2 -9 लिखा है, इसलिए इज इक्वल टू 7 आया मेरा। क्या लिख रहा है? -2 -7 9, सॉरी मैम 9 लिखा है मैम। करेक्ट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये -2 + 9 which is equals to 7, which is equals to 7, so that is correct। ऐसा तुम दूसरा भी लिख सकते हो, 10 और 3 भी लिख सकते हो, -3 -10, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और जब यहाँ पे माइनस माइनस ये ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसा बन जाएगा नंबर और बड़े नंबर की साइन आ जाएगी और ये प्लस हो जाएगा और आंसर मेरे को पॉजिटिव आना है, तो इधर बड़ा नंबर और इधर छोटा नंबर, 10 - 3 7। मैम मेरा रॉन्ग है तो मैम, क्योंकि मैम मैंने छोटा नंबर पीछे लिखा है, बड़ा नंबर पहले लिखा है। तो वो तो नेगेटिव साइन हो, 7 नहीं हुआ वो। फाइंड द प्रोडक्ट -20 -2 -5 and 7। मैम इसका आंसर -1400 है। क्या आ रहा है आंसर? मैम -1400। सिंपल मल्टीप्लाई करना तो कुछ नहीं करना है। मैम। Next, what is the product of 5/129 and its reciprocal? प्रोडक्ट बताना है कि इसका और इसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है, 0 नहीं। मल्टीप्लाई का आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता, इट इज 1। कोई भी नंबर हो, मुझे नहीं आया था और इसका रेसिप्रोकल 1/8, आंसर विल ऑलवेज बी 1। तो अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1, कोई भी नंबर हो। मैम। हाँ मैंने तो सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिया, तो गलत है। मैम मैंने 0.051 और
मैम मैंने सिर्फ रेसिप्रोकल लिखा है, तो मैम मार्क्स मिल सकते हैं ना? नहीं मिल सकते बेटा, आंसर 1 है। मैम ये वाला आपने जो 51/1000 लिखा है, फ्रैक्शन में। डन। यस मैम ये राइट है। 6. Multiply and reduce to lowest form if possible. Lowest form में करना था, किया 2/3। मैम नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट मैम पॉसिबल। बेटा पॉसिबल। if possible बोला है, मतलब खाली वो नहीं करना है, मल्टीप्लाई तो करना है। 2 3 मैम मैंने plus 2 8। यस मैम मैंने मल्टीप्लाई तो किया है। मल्टीप्लाई तो करना है, मैम अगर रिड्यूस हो तो करना है, नहीं हो तो नहीं करना, बट मल्टीप्लाई करने को बोला है। हाँ मैम वो तो किया है मैम, मैम मल्टीप्लाई तो मैंने किया है। मल्टीप्लाई किया है। मैम मैंने मल्टीप्लाई मैम किया मेरा है, भी, फिर मैम ये वाला सही है मेरा। 16/9 और मैम मेरा भी। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में किया हो तो अच्छी बात है। नहीं मैम मिक्स फ्रैक्शन। 7. वेरीफाई। मैम हाँ मैम वेरीफाई हो रहा है मैम। दोनों 10 210 210 दोनों में 210 200। यस मैम। वेरीफाई तो होगा ही। -21 -4 -6। पहले ये सॉल्व करेंगे इस साइड का और फिर इधर का करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मैम मैंने है ना मैम, यहाँ पे देखो क्या होगा, फिर बोलो। बीच में साइन है प्लस, अब इसे सॉल्व करेंगे। मैम LHS और RHS वाला नहीं होगा मैम? सॉरी सॉल्व थोड़ी करना है, वेरीफाई करना है। ये तो डिलीट ही कर दो ना, इसका तो आंसर दिया ही है ना उधर। वेरीफाई करना है तो इसे सॉल्व ही करना है। मतलब -21 इनटू ये करो -4 प्लस -6। तो यस मैम। -21 इनटू -10 मैम इज इक्वल टू आंसर 210। 210 और फिर यस मैम। सेकंड में है -21 -4 हो रहा है वेरीफाई। इनटू -6। तो इसे मल्टीप्लाई और दोनों के आंसर को ऐड, वो भी आंसर 210 ही आना चाहिए। अगर 210 आता है तो वो वेरीफाई हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। मैम मेरा तो 210 ही है, मैंने वो Yes, किया मैम, था। मेरा चलो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1 rupee by selling 1 pen and incurs a loss of 40 पैसा पर पेंसिल। अगर एक पेंसिल बेचता है तो उसको एक पेंसिल पे 1 रुपए का प्रॉफिट है, और अगर नहीं और एंड incurs a loss of 40 पैसा पर पेंसिल while selling pencils मुझे नहीं of an old stock। बेटा मेरे को कंप्लीट करने दो ना, बीच में बोल करना है, फिर तुम बोल लो। नेक्स्ट इज in a particular month she incurs a loss of 5 rupees. In this period she sold 45 pens. How many pencil did she sell in this period? बोलो। उसका प्रॉफिट है 1 रुपीज, 1 रुपी, और लॉस है 40 पैसा। ओके, सो सबसे पहले दिया है शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1 rupee by selling 1 pen and incurs a loss of 40 पैसा per pencil while selling pencils of her old stock। जो पुराने स्टॉक, एक मतलब फ्रेश स्टॉक में से बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 1 रुपए का, और पुराने स्टॉक में से उसकी जो पेंसिल है उसको बेचता है तो उसको हर पेंसिल पे 40 पैसे का लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव और लॉस मतलब नेगेटिव। ओके,
अब 40 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करना हो तो 40/100 हो जाएगा, यानी कि 0.4 रुपी हो गया। 40 पैसा मतलब कितने रुपीस हुए? 0.4 रुपीस। तो प्रॉफिट है 1 रुपीस का और लॉस है 0.4 रुपीस का, क्योंकि पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे हम। अब आगे देखो क्वेश्चन में दिया है, इन अ पर्टिकुलर शी इनकर्स अ लॉस ऑफ 5 रुपीस। एक पर्टिकुलर मंथ पे उसको 5 रुपए का नुकसान होता है, लॉस ऑफ 5 रुपीस। इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स। हाउ मेनी पेंसिल डिड शी सेल इन दिस पीरियड? उसको 5 रुपए का नुकसान हुआ, 45 पेन उसने बेचे तब। अब बताओ बोलो। 45 पेंसिल्स बेचे तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट ऑन, ध्यान से देखो इधर सब लोग, 45 पेंसिल्स, तो हर पेंसिल पे उसको 1 रुपए मिलता है प्रॉफिट, तो उसको 45 रुपीस का क्या हुआ? प्रॉफिट। 45 पेंसिल्स बेचे तो 45 रुपीस उसको मिले। कैमरा क्यों बंद है? मेरा तो ऑन ही है। 1 सेकंड में मैं ऑफ करके बाद में ऑन कर। बेटा आपने स्क्रीन पे वापस आओ तो दिखोगे, पीछे कुछ और चलाओगे तो नहीं दिखने वाले हो, ब्लैक स्क्रीन तभी दिखती है। हाँ अब दिख रहा हूँ। हाँ अब दिख रहे हो। तो 45 पेंसिल्स पे 45 रुपीस उसको मिले, बट उसको लॉस हो रहा है, मतलब 5 रुपीस का लॉस हो रहा है, उसे 5 रुपीस का लॉस हो रहा है। बताओ बेटा, बोलो, सिंपल, अपने ऊपर एग्जांपल लो ना। मैंने पेंसिल बेची, 45 पेंसिल बेची, मेरे को 45 रुपीस तो मिल गए, बट स्टिल मैं 5 रुपए के लॉस में हूँ। तो मैम उसको 40 रुपीज मिले। नहीं, वो तो कैसे 40 नहीं मिले, 45 तो मिल गए, ये तो आ गए उसके पास जेब में, उसके ये तो उसके जेब में आ गए। अभी भी उसको 5 रुपए का नुकसान है, यानी कि उसको 50 रुपए मिलने चाहिए थे, बट मिले 45 रुपीज ओनली। बोल भी दिया बेटा मैंने, तो भी तुम लोग नहीं बता रहे। पर मैम उसके 1 रुपए का हो रहा है, तो मैम 45 पेंसिल्स उसने बेची तो उसको मिलने 45 चाहिए थे, हाँ उसको मिलने चाहिए थे कितने पैसे? उसको मिलने चाहिए थे 50। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस उसको हुआ है -5 रुपीज का, तो टोटल लॉस लिखेंगे तो ये हुआ -50, तो मिलने ये चाहिए। ठीक है, तुमको नेगेटिव भी लिखना तो तुम नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि 45 रुपीज मिले, ठीक है, उसको अगर +5 और मिलते यानी 50 रुपीज, तो वो एकदम उसमें आ जाता, फिर उसको कोई लॉस नहीं होता, और उसको लॉस हुआ। लॉस मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है, -5 - 45 दैट इज -50, तो -50 हो गया। अब एक देखो, एक पेंसिल का लॉस कितना है? 1 पेंसिल पे 40 पैसे का लॉस है, मतलब 0.4 रुपीज का। और उसको टोटल लॉस लिख रहे हैं, लॉस लिख रहे हैं तो इधर नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव, और उसको हुआ ये 50 रुपीज का। तो कितनी पेंसिल हुई? पेंसिल्स कितनी हुई? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैम 50।
50 minus 0.4. You cancel 50 upon 0.4. डिवाइड करो इसको, 50 को 0.4 से डिवाइड करो, तो बताओ मुझे कितना आता है। 50 को डिवाइड करो 0.4 से, तेरे बड़े तुमने तुम्हारे पेपर पे नाम लिखा था क्या? यस मैम लिखा था। अपने पेपर पे यस मैम लिखा था। पीडीएफ पे? नो मैम मैंने वो पीडीएफ पे नेम नहीं लिखा था, फिर इतना ही लिखा था मैथ्स एग्जाम ऐसा कुछ लिखा था। मैम वो पहले वाली की कल वाली? नहीं, अब पहले वाली की बात कर रही हूँ। मेरे पास एक पेपर तो आया है पर उसमें सिर्फ मैथ्स एग्जाम ऐसा लिखा है। यस मैम मैथ्स ही लिखा था मैंने। देख लो। चलो कितना आया आंसर? मैम आपने कुछ आगे करवाया? कुछ नहीं, ये मैंने बोला करने कुछ कॉल। मैम मैंने देख लिया, उसमें है ना मैथ्स एग्जाम लिखा है। ठीक है, 50 डिवाइड 0.4 मतलब 4/10, तो 50 मल्टीप्लाई 10 by 4, 2 2 जा 4, 225 का, 2 1 जा 2 5 का, तो 25 into 5 125। मतलब टोटल उसने कितनी पेंसिल बेची है? 125 पेंसिल बेची, जिसमें से 45 पेंसिल पे उसको प्रॉफिट हुआ और बाकी की पेंसिल्स पे उसको लॉस हुआ। मैम हाँ मैम मैं ना मेरा कैमरा ऑन करूंगी नहीं तो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना चोरी हो जाता है। मैम तो मैं ना कैमरा ऑफ ही रखूंगी। मैम मुझे एक डाउट है मैम। हाँ बोलो। मैम इसमें ये लिखा है, आपने बोला ना कि 45 रुपीज 45 पेंसिल्स उसने बेची तो 45 रुपीज हुए, तो मैम बाद में 50 रुपीज कैसे हुए 45 के? बेटा 50 रुपीज मिलने चाहिए थे उसको, तो मैम रुपीज का लॉस, यानी 55 रुपीज का लॉस क्यों हुआ उसको? उसको 45 ही मिलने चाहिए थे 50, मिले उसको 45। तो मैम उसने 45 पेंसिल्स बेची, उस एक रुपए की थी, तो मैम 45 ही रुपीज उसको मिलेंगे ना? हाँ तो 45 तो मिले, और फिर तो भी मैम उसने टोटल 45 नहीं बेची है, टोटल बेची 125। ओके मैम। टोटल पेंसिल कितनी बेची उसने? 125 125। जिसमें से उसको 45 पेंसिल्स का प्रॉफिट हुआ है। मतलब मैम हमें पेंसिल्स का मतलब जब उसने, इसका मतलब कि 125 टोटल पेंसिल बेची, जिसमें से 45 पेंसिल उसकी न्यू स्टॉक की थी, बाकी की उसकी ओल्ड स्टॉक की थी, और ओल्ड स्टॉक की पेंसिल्स में उसको 40 पैसे का नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो 125 में से 45 जो थी ना पेंसिल वो नई थी, न्यू पेंसिल पे उसको 1 रुपये का प्रॉफिट था, और बाकी जो ओल्ड स्टॉक में से बेच रहा था उसमें वो लॉस करके बेच रहा था 0.4 का। तो मतलब 125 में से 45 पेंसिल उसने नई बेची न्यू, और बाकी उसने ओल्ड स्टॉक में बेची, तो ओल्ड स्टॉक वाला नुकसान में गया है उसका। ओके।
Okay. चलो नेक्स्ट। Which is greater, 1/2 or 6/7 of 6/7 और 2/3 of 3/7? ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना है दोनों को। मैम ए वाला है ना तो उसमें 6/7 और बी वाला है उसमें 3/3। नहीं, 1/2 ऑफ 6/7 में 3/7 है, हाँ, और सेकंड वाले में 2/7 है, तो 3/7 2/7 में से कौन सा आएगा? बड़ा कौन सा हुआ? मैम मैंने वैसे नहीं ढूंढा है, मैंने तो ए और बी दोनों अलग अलग करके ढूंढा है। हाँ चलेगा। मैम उसमें ऐसा था कि 1/2 ऑफ 6/7 तो उसमें उन दोनों में से बड़ा है 6/7 और दूसरा जो है ना 3/3 और 3/7 तो उसमें से 3/3 बड़ा है। एक मिनट। हाँ बोलो क्या? तो बेटा 1/2 ऑफ 6/7, तो 2 1 का 2 3 का, तो क्या आया? 3/7। ये 3/7 आया। और दूसरा क्या ले रखा है? 3/3 और 3/7। 2/3 ऑफ 3/7, 2/3 ऑफ 3/7, तो ये कैंसल। 2/7 कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो 3/7 2/7 में से बड़ा कौन सा हुआ? 3/7 ग्रेटर देन 2/7। इसका मतलब 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 6/7। मैम हमने ऐसे नहीं किया है। यस मैम ऐसे क्यों नहीं किया है? मैम हमने तो सिर्फ पहले 1/2 और 6/7 का उन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है और बाद बेटा में सौम्या, 2/3 और 3/7 में सौम्या, से उन दोनों में से कौन सा बड़ा है वो। मैम मैंने तो ऐसे ही सिर्फ लिख दिया है। मैम मैंने तो ऐसे एक मिनट। सौम्या, ऑफ का मतलब क्या होता है? OF। मैम मल्टीप्लाई। तुमको वहां पे क्या दिख रहा है? 1/2 और 6/7 में क्या दिख रहा है? बीच में क्या लिखा है? और लिखा है। अच्छे से जूम करके पढ़ो ना बेटा, क्या लिखा है? मेरे पास भी सेम पेपर है तो तुम्हारे पास है। मैम मेरे पास अभी पेपर नहीं है मैम, मैंने तो क्वेश्चन लिखा था विच इज ग्रेटर 1/6 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ इट इज 7/7। 1/2 ऑफ 6/7। ऑफ लिखा है, और नहीं लिखा है, ऑफ लिखा है। यस मैम, उन दोनों के बीच में तो ऑफ ही है। तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है ना। यस मैम वो की है। मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ आंसर लिख दिया है, जो बड़ा है वो उसका ही आंसर लिख दिया है, तो चलेगा मैम? जो बताया है वो मतलब? मैम मतलब वन वन ये 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/7 वो उससे बड़ा है, इसलिए मैंने यही लिख दिया है ऐसा कुछ। नहीं, वो नहीं चलेगा। मैम ऐसा किया है मैंने तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लिख लो पहले, जो तुम गलत कर रहे हो ना वो सब लिखते जाओ। यस मैम मैंने लिख दिया। 2 मिनट। 1 सेकंड मैम।
मैम डन मैम। डन मैम। डन। Okay, next question. Suman studies for 5 2 by 3 hours daily. She devotes 2 4 by 5 hours of her time for science and maths. How much time does she devote for other subjects? Total time है 5 2 by 3 hours. मतलब मैम 17/3 hours। बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है सुहानी। मैंने तुम लोग को क्या समझाया है, सारे फ्रैक्शंस वाले सम्स में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर नहीं लिखना है। यस मैम, मैंने भी है ना किया है इन मिक्स फ्रैक्शन में। नहीं मैम, ये 5 3 आपने बोला ना 3/2, तो उसका मैम मैंने वो इन प्रॉपर किया और फिर मैंने आंसर ढूंढा। मैम सुमन स्टडीज का है ना मैम, 5 इंटीजर 2/3 उसकी बात कर रही है मैम वो। उसका फाइनल आंसर ऐसे नहीं लिखना है। यस मैम, फाइनल आंसर ऐसे नहीं लिखा है मैम, 1 इंटीजर 14/15 लिखा है। ये 17 साइंस और मैथ्स का 14/5। हाँ, दोनों को टोटल इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि बाकी के सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम। यस मैम। अब मैम हमको डिनोमिनेटर जो है उसको सेम करना पड़ेगा। हाँ, तो आंसर क्या आ रहा है? मैम 15। 15। मैम आंसर 8। मैम 8 आएगा। मैम एलसीएम लेंगे ना, उसके बाद आंसर मैम 15। 15 आएगा। यस मैम, मैं तो एलसीएम नहीं करता मैम, मैं सिर्फ है ना डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 मैम 5 आंसर इज 8। 17 5 75 14 3 और 42 42। आंसर है मैम 43/15। फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 15 2 30। मैम एक मिनट मैम, आप कौन सा करा रहे हो, 12th नंबर का कि 11th नंबर का? सुमन वाला 10 नंबर का कर रहा हूँ। 10th नंबर। मैम मेरा तो 10th का आंसर आ रहा है मैम 1 इंटीजर 14/15। 1 नहीं आएगा ना, 14/15। 15 2 30 होता है, 30 प्लस 13 करो ना, 43 हुआ ना। मैम मैंने है ना 17 5 इज 71 लिख लिया है 85 की जगह, इसलिए मैम। करेक्शन करो। Now, in a class test, +3 marks are given for every correct and -2 are given for every incorrect answer and no marks for not attempting. Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answer, how many questions she attempted incorrectly? 8। मैम 16। 8। If she got 12 correct answer, हर correct answer 12 correct answer के लिए marks मिलते 3। हाँ 12 3 36 मार्क्स उसके हुए। यस। बट उसको 36 नहीं मिले, उसको कितने मार्क्स मिले? 20 मार्क्स मिले। तो कितने कम हुए? 36 माइनस 20 16 मार्क्स मैम 16। डिडक्ट हुए। कितने मार्क्स उसके Yes, कट ma'am. हो गए? 16 मार्क्स। उसको एक्चुअली मिलने चाहिए थे 36, बट मिले कितने? 20। तो 16 मार्क्स उसके, 16 मार्क्स उसके डिडक्ट हुए। यस मैम, मैंने भी वही लिखा है, अब शी गॉट इनकरेक्ट। वन रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स कट रहे हैं? -2। कितने कटे? -16 कटे।
8। मैम मैंने तो आंसर में 8 लिखा है मैम। यस मैम, मैंने भी 80 लिखा है। 80 आएगा। यस मैम, मेरा आंसर 4 है। मैम मैंने तो सिर्फ ये सी हैज 16 गॉट वहाँ Find the area of square field if its each side is this. What is the area of square? मैम 4 मल्टीप्लाई बाय एल। Wrong. मैम 4 इन S. एस इंटू एस। S into S, correct. यस तो मैम, जिसने S side into into S। side करना है, जिसने 4 into side किया है उसका पूरा गलत। मैम मैंने तो है ना, मेरा आंसर 43/4 ही आ रहा है। बेटा 4 into S किया है, बात खत्म। मैं कुछ नहीं चेक करूंगी आगे। 4 into S होता है पेरीमीटर। तुम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के एरिया कैसे फाइंड कर रहे हो? नो मैम, मैंने क्या किया है कि मैंने 4/L है तो मैंने L 43/4 लिखा है और वो 4 मल्टीप्लाई बाय 43/4, तो मैम इसी को तो मेरा आंसर है 43/4 ही आ रहा है। गलत है बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कौन सी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रही है। 4 मैम into L, 4 into जो भी मल्टीप्लाई किया है गलत है। तुमको करना था L into L, यानी यहाँ पे तुम्हारी साइड है 10 3/4, तुमको इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 43/4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आएगा। क्योंकि एरिया होता है साइड स्क्वायर, S into S, L into L, A into A। मैम मैम आपने मेरा पेपर 4 बार कर दिया एस इंटू एस में, मैम 2 की जगह। मैम मेरी ट्रिक गलत है पर मेरा आंसर तो सही है ना मैम? मैम देयर इज 43 into 43, 4 into 4 क्या आता है? मैम 4 into 4 16। हाँ 43 into 43। मैम 43 into 43। मैम हाँ स्वान, मैम आपने मेरा पेपर चेक किया है? बेटा तुमने भेजा है तो होगा ही ना सबका चेक। नहीं मैम, मैं मुझे ना रीसेंड करना पड़ेगा क्योंकि एक पेज जोर मिस से हो बोलो गया है। बेटा। मैम हाँ मैम 338। तुम्हारा आ रहा है? नो मैम। बस तो बात ही नहीं समझते। 4 into, तुमको मैं अगर बोलूं 4 into 5 करो और 5 into 5 करो तो दोनों का आंसर सेम आएगा। बोलो सुहानी, थोड़ा जोर से बोलो या फिर चैट बॉक्स में डाल दो। Side of an equilateral triangle is this. Find perimeter. Perimeter of equilateral triangle मतलब ट्राइंगल इक्विलेटरल है, यानी कि सारी साइड्स जो है वो सेम है। All 3 sides are same। और उसका मेजर भी दे रखा है 3.5, 3.5, 3.5, 3.5। तो पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरीमीटर मीन्स 3.5, 3.5, 3.5, 3 बार ऐड, दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों बार 3 बार ऐड हो जाएगा, 3.5, 3.5 एंड 3.5 एंड सॉल्व। और मैम आंसर आ रहा है 10.5 Correct. सेंटीमीटर। Now suppose we 14th, suppose we represent distance of the above ground by positive integer and that below the ground by negative. Answer the following. An elevator descends into mine shaft at the rate of 9 meter. सुहानी बेटा अब कुछ नहीं हो सकता है, सॉरी, नाउ इट कैन नॉट बी डन। पेपर सॉल्यूशन के बाद बेटा मैं अलाउ नहीं करूंगी पेपर रीसेंड करने का। मैम मेरा 1 पेज मिस हो गया है। कोई बात नहीं, मिस हो गया तो गए उसके मार्क्स।
An elevator descends into mine shaft at the rate of 9 meter per minute. What will be its position after 1 hour? मैम हाँ, मैम मैम इसमें तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक चूज करना था, वही है ना मैम, मैंने मैम को पूछा था। बेटा ऐसा कैसे सोच लेते हो? लिखा है ऐसा कहीं पे? नो मैम, दोनों तो करना था ना। कहीं ए और लिखा बी है ऐसा दोनों धैर्य? करना। अपनी मर्जी से ही सब करते हैं, अपनी मर्जी से फॉर्मूला बनाते हैं, अपनी मर्जी से वी डू एवरीथिंग। मैम माइन 1 आवर पे शाफ्ट मैम है, 540। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर के डिस्टेंस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे के डिस्टेंस को नेगेटिव ले रहे हैं। ऊपर के डिस्टेंस को पॉजिटिव और नीचे वाले डिस्टेंस को नेगेटिव। अब एक माइन शाफ्ट है जो नीचे जा रही है और वो कैसे जा रही है? 9 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 9 मीटर नीचे नीचे जा रही है, इसलिए आई विल रिप्रेजेंटेड बाय माइनस, क्योंकि वो नीचे जा रही है। ठीक है, तो 1 आवर में कितना जाएगी? 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितना? तो 60 मिनट में कितना? मैम 540 Yes, ma'am, minus 540. 540 यस मैम, माइनस 540। प्रेजेंट करता है कि ये ग्राउंड के नीचे है डिस्टेंस। Next, if it begins to descend from 20 meter above the ground, what will be its position after 55 minutes? मतलब अगर वो 20 मीटर ऊपर से, मतलब यहां से नीचे जाना स्टार्ट करता है, यहां से नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो कितनी उसकी क्या पोजीशन होगी उसकी, मतलब वो कितना आएगा? तो देखो सबसे पहले तो ग्राउंड पे ये 20 मीटर ऊपर है और 1 मिनट में 9 मीटर नीचे आ जाता है। 1 मिनट में 9 मिनट, तुम्हें फाइंड करना है 55 मिनट्स का। 55 मिनट्स में कितना आएगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। वन मिनट में इतना आएगा तो 55 में करो, कितना आएगा बताओ मुझे। मैम 1100 मीटर। 55 इंटू 9 कितना होता है? मैम 55 इंटू 9 कितना होता है? मैम 9। तो मैम बेटा मैंने 1 मिनट में 9 मीटर जा रहा है ना। मैंने तो 20 के साथ। 475 मैम बेटा तुमने क्या किया मेरे को मत बताओ, जो मैं बोल रही हूँ वो करो। 1 मिनट में 9 मीटर नीचे है तो 55 इंच का बताओ। 505 55 इंटू 9 इज 505। मैं मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊं? मैम 475। किसी को भी नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन करना? मैम मैंने बोला मैम 475 आंसर। फोर्टी 45 प्लस 4 कितना होता है? मैम मुझे आंसर मिल गया 400। 50। मैडम तुम ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी मुझसे करवाते हो, सोच लो हमारी कितनी खराब हालत है अभी। फोर 495 मीटर वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, बट करेक्ट है ना? 55 इंटू 9 धैर्य, यस मैम। 55 इंटू 9 मैंने करेक्ट किया है ना? यस मैम। तुम्हारा 475 आ रहा था ना इसी का।
Yes. ये 475 तुम आंसर लिख रहे हो क्योंकि आंसर 475 है, पर तुमको पता नहीं है कि 475 आया कहाँ से। हम वैसे ही बहुत एक्सपर्ट बन गए बहुत सारी चीजों में, वो मुझे पता चलता है अभी। मैम -20 किया। -20 नहीं करोगे स्वानी, +20 करोगे। माइनस ऑलरेडी है तुम्हारा, उसमें +20 करोगे, क्योंकि ऊपर ग्राउंड के ऊपर का जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। ग्राउंड के ऊपर का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लिया जाता है। मैम मतलब वो -495 -495 प्लस 20 करना है। किया है ना मैंने, इधर बोर्ड पे देखो ना। यस। फिफ्टीन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, डिवाइड है तो उसका रेसिप्रोकल करोगे। मैम डिवाइड है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 16/5 मल्टीप्लाई बाय 20/8। तो क्या आएगा उसका आंसर? मैम उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2/1 मल्टीप्लाई बाय 4/1। यस मैम, मेरा भी यही है। 8 आया, कोई अपॉन अपॉन कुछ नहीं आएगा। हाँ तो मैम 8/1 टोटल आंसर आया। हाँ, 8 2 जा 16, 5 4 जा 20, ये 8 आंसर आया। और प्लस मैम दूसरे में मैम 15/5 एंड 35/3। यस तो मैम मैम उसका आंसर है उसमें 35 मैम। हाँ उसका आया 35। मैम इज इक्वल टू आंसर 43। 16, find the perimeters of the triangle and rectangle whose perimeter is greater। टेक्सचुअल सम है, ये टेक्स्ट बुक का ही सम है, एक्सरसाइज 2.1 का। पेरीमीटर ऊपर 5/2, 2 3/4, 3 3/5, इसका एडिशन करोगे और फिर नीचे रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करोगे। यू हैव दिस फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, उससे करोगे और फिर बताओगे कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। टेक्स्ट बुक का सम है, काफी इंपॉर्टेंट सम है। यस मैम। अपनी ऑनेस्टी से 100% ना कोई बच्चा एग्जाम नहीं देता है। सबके मन में ना लालच, जैसे पैसा मिलने वाला है, फुल मार्क्स मिलेंगे तो हमको करोड़ों रुपए मिलने वाले, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमको चीटिंग करने दो। मोबाइल बाजू में पड़ा है तो चीटिंग कैसे नहीं होगी? खुद पे सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है किसी के ऊपर भी। मेरे को बिल्कुल सफाई मत देना कि मैं नहीं कर रहा था, वो मेरे को अभी पता ही चल गया पेपर सॉल्यूशन कराते कराते ही। मैम वो मेरा पहला वाला पेपर मिला। हाँ मिल गया, भेज दिया, 19 मार्क्स है 30 में से।
मैं कैमरा क्यों बंद करके बैठे हो? Yes, everyone. So we have done with almost all the chapters now. मैम विच ग्रामर और लिटरेचर? ग्रामर में हो गया और इंग्लिश में भी हो गया। यस मैम, ऑलमोस्ट हमारा सब खत्म हो गया ग्रामर में। यस ग्रामर में तो खत्म हो गया, लेकिन लिटरेचर में हमारा लास्ट चैप्टर ओवर हो गया था। मैम 6 लास्ट चैप्टर तक नहीं हुआ है मैम, 6 7 कराओ ना। हाँ, अभी आज मैं प्रोनाउन की वर्कशीट दूंगी, बट पहले ये चैप्टर फिनिश करवा दो ना। नहीं मैम, प्रोनाउन तब करवा चुके हो, मतलब आप रिवीजन करवा रहे हो, बट बाकी का कोई नया टॉपिक है? नया टॉपिक तो हमने सभी कुछ कर लिया, एक्टिव पैसिव कर लिया हम लोगों ने। यस मैम, वो हमने कर दिया। हाँ, तो अब सिर्फ मैं वर्कशीट ही शेयर करूंगी, अब तो कुछ खास इतना बाकी रहा नहीं है। मैम आपने कुछ चालू किया मैम? क्योंकि मैम क्या? मैं बुक लेने गया था मैम, बुक हाँ, लेने गया। एक्सप्लोरिंग वैल्यूज, आप कौन सी एक्सप्लोरिंग वैल्यूज वी आर डूइंग। मैम आपकी आज बहुत ही धीरे आ रही है आवाज यस मैम। क्यों सबको ऐसी धीरे आ रही है आवाज? नो मैम, क्लियर हो रही है। नहीं मैम, क्लियर आ रही है, पर थोड़ा बीच बीच में कम हो जाती है आवाज बस। ठीक है, चलो नाउ पेज नंबर 42. Swaminathan sat in father's room in a chair with the slate in his hand and pencil ready. Now स्वामीनाथन की स्टोरी है, वो अपने फादर के रूम में बैठा है एक चेयर के ऊपर, उसके हाथ में स्लेट है और एक पेंसिल रेडी है. फादर held the arithmetic book open and dedicated. फादर ने क्या किया, अरिथमेटिक मैथ्स की बुक ओपन करी और स्टार्ट किया बोलना, रामा हैज 10 मैंगोज with which he wants to earn 15 आनाज. पहले के टाइम में आनाज चलते थे ना, 1 आना 2 आना, तो ये पहले के टाइम की बात है. अब वो क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि राम के पास 10 मैंगोज हैं और वो उनसे 15 आनाज कमाना चाहता है. कृष्णा wants only 4 मैंगोज. कृष्णा को सिर्फ 4 मैंगोज चाहिए. हाउ मच मनी विल कृष्णा हैव टू पे? तो कृष्णा को कितने पैसे देने पड़ेंगे? स्वामीनाथन gazed and gazed at this sum. अब स्वामीनाथन ने क्या किया, उस सम को बस वो देखता ही जा रहा है. And every time he read it, a new thought came to his mind. और जितनी बार भी वो रीड करता है, every time उसको एक नया थॉट माइंड में आता है. His mouth began to water at the thought of mangoes. और उसके मुंह में पानी आ जाता है मैंगोज के बारे में सोच के. Have you done the sum? Father asked, looking over the newspaper he was reading. अब फादर ने जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे वहां से अपना फेस ऊपर करके पूछा उससे कि क्या तुम्हारा सम हो गया? Father, will you tell me if the mangoes were ripe? अब स्वामीनाथन ने क्या क्वेश्चन पूछा कि पापा क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंगोज जूसी है या नहीं? Father watched him for a while and smothering a smile remarked. फादर उसको देख रहे थे, फिर एक स्माइल उन्होंने पास करी और उन्होंने बोला, डू द सम फर्स्ट, कि पहले सम करो फिर पूछो. आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड्स. मैं ये बात तुमको बाद में बताऊंगा. स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस. स्वामीनाथन को बहुत ज्यादा लाचारी महसूस हुई. इफ ओनली फादर कुड टेल हिम वेदर रामा वाज ट्राइंग टू सेल राइप फ्रूट्स और अनराइप वंस. वो ये जानना चाहता था कि कितना अच्छा होता कि पापा ये बता दें कि राम जो है वो राइप फ्रूट्स यानी कि जूसी फ्रूट्स बेचना चाहता है या अनराइप. ऑफ व्हाट यूज वुड इट बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड्स. बाद में बताने का क्या फायदा होगा? He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem. उसको लगा कि सिर्फ यही क्वेश्चन अगर ये बता दे मुझे पापा तो मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा. It would be unfair to expect 15 आनाज for 10 unripe mangoes. उसको लगा कि अगर मैंगोज अनराइप हैं तो उनके लिए 10 आनाज की डिमांड करना तो बहुत एक्सपेंसिव है.
Father, I cannot do the sum. Swaminathan said, pushing away the slate. अब स्वामीनाथन ने स्लेट को पीछे रखते हुए बोला कि मैं ये सम नहीं कर सकता. What is the matter with you? You can't solve a simple problem in simple proportions. अब उसके फादर ने बोला कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम सिंपल से चीजें नहीं सॉल्व कर सकते हो. We are not taught this kind of thing at school. अब स्वामीनाथन ने बोला कि हमें इस तरह की चीजें नहीं सिखाते हैं स्कूल में. Get the slates here. अब उन्होंने बोला कि स्लेट लेकर यहाँ पर आओ. I will make you give the answer now. मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा. स्वामीनाथन waited for a miracle to happen. अब स्वामीनाथन सोचने लगा कि शायद कोई चमत्कार होने वाला है. Father studied the sum for a second and asked. फादर ने 1 सेकंड के लिए सम फिर से रीड किया और पूछा, what is the price of 10 mangoes? कि 10 mangoes की क्या प्राइस है? 15 annas, of course. स्वामीनाथन thought, but how could it be the price? स्वामीनाथन ने बोला, लेकिन साथ में ये सोचा भी कि 15 annas कैसे हो सकते हैं? Was it the right price? क्या ये सही कॉस्ट है? And then he was not sure whether the mangoes were ripe or not. और फिर वो श्योर भी नहीं थे कि मैंगोज जूसी हैं या नहीं है. If they were ripe, 15 annas shouldn't be an unfair price. अगर तो जूसी मैंगोज हैं तो 15 annas okay. If only he could get more light on this point. अगर उसको थोड़ा सा पता चल जाता इस बारे में तो ज्यादा अच्छा होता. How much does Ram want for his mangoes? राम को कितने चाहिए अपने मैंगोज के लिए? 15 annas. स्वामीनाथन ने आंसर दिया. Very good. How many mangoes does Krishna want? और कृष्णा को कितने मैंगोज चाहिए? 4. Okay. What is the price of 4 mangoes? Father seemed to be delighted in torturing him. अब वो पूछ रहे थे कि 4 mangoes की क्या प्राइस है? फादर को भी मजा आ रहा था उसको परेशान करने में. How could he know? How could he know what that fool Krishna would pay? अब उसने बोला कि राम को कैसे पता चलेगा कि कृष्णा कितने पेमेंट करेगा 4 मैंगोज के लिए. Look here, boy. I have half a mind to thrash you. What have you in your head? तो उन्होंने उसके सिर पे ऐसे करते बोला कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? 10 mangoes cost 15 annas. What is the price of 1? 10 mangoes की कॉस्ट है 15 annas. तो 1 की प्राइस कितनी हुई? Come on, if you don't say it. Oh. और मतलब कि वो उसे धमकी देने लगे कि अगर तुम नहीं बताने वाले हो तो फिर. His hands took Swaminathan's ear. उसके हाथ जो उसके कान पे चले गए, स्वामीनाथन के कान पे. And gently twisted, और धीरे से उन्होंने ट्विस्ट किया, मोड़ दिए उसके कान. Swaminathan could not open his mouth because he could not decide whether the solution could be found by addition, subtraction, multiplication or division. अब स्वामीनाथन को पता नहीं चला कि ये कैसे होगा, कुछ ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके. The longer he hesitated, the more violent the twist was becoming. जैसे जैसे वो रुक रहा था बोलने में तो उतना ही ज्यादा उसके फादर उसके कान को ट्विस्ट कर रहे थे. In the end, when father was waiting with a call for an answer, he received only a squeal from his son. And last में जब फादर वेट कर रहे थे आंसर के लिए, उनको एक हल्की सी आवाज ही आई. Are you listening to me? सौम्य, धैर्य. Yes, ma'am. बेटा अपने वीडियोस तो ऑन करो, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि someone is listening or not? Ma'am, we are listening. But how do I know? I'm not going to leave you till you tell me how much a single man cost at 15 annas for 10. उसके फादर ने बोला, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ जब तक तुम नहीं बताओगे कि एक how much a single mango आएगा, यहाँ पे man लिखा है, single mango cost at 15 annas for 10. What was the matter with father? अब स्वामीनाथन सोचने लगा कि मेरे पापा को क्या हो गया. स्वामीनाथन kept blinking, अपनी eyes ऐसे blink कर रहा था. Where was the urgency to know its price? इस बात की क्या इमरजेंसी है कि अभी के अभी उनको प्राइस पता करने हैं. Anyway, father wants to know so badly, instead of harassing him, let him go to the market and find it out. और अगर फिर भी
फादर को जानना ही है कि कितने प्राइस है, तो मुझे मार्केट जाने दे, वहां जाके पता कर लूंगा मैं। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग 1 mango cost 15/10 annas, सिंप्लीफाई इट। अब फादर ने समझ गए कि वो ये आंसर देने नहीं वाला, तो उन्होंने बोला कि 1 mango cost 15/10, 15/10 annas। अब सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करो। Here he was being led to the most difficult part of arithmetic fractions। अब यहाँ तो और भी ज्यादा उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। Give me slate father, I'll find out। उसने बोला कि मुझे स्लेट दो फादर, तो मैं पता करता हूँ। He worked and found out at the end of 15 minutes the price of 1 mango is 3/2 annas। He expected to be contradicted any moment। उसने स्लेट लिया और 15 मिनट के बाद उसने बताया कि 1 मैंगो की कॉस्ट है 3/2 आनास, और उसको लगा कि अभी पापा कुछ बोलने वाले हैं। बट फादर सेड वेरी गुड, सिंप्लीफाई इट फर्दर। अब इसको और भी सॉल्व करो। इट वाज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट। अब तो और भी इजीली सॉल्व हो सकता है। Swaminathan announced at the end of half an hour's agony, Krishna must pay 6 annas and burst into tears। और उसने आधे घंटे के बाद सॉल्व किया और उसने बोला कि कृष्णा को 6 आनास देने पड़ेंगे, और ये बोलने के बाद वो जोर जोर से रो पड़ा। मतलब उसके फादर ने उसको टॉर्चर किया तो वो सहन नहीं कर पाया और वो और भी ज्यादा रो पड़ा। सॉल्व तो कर दिया सम, बट बाद में रोना आ गया। ठीक है मैम ऐसा कौन अब करता एक है? चीज ये आप ऐसे तुम्हारा किसको सिर्फ करता है? मैम होते हैं ना, क्यों? मैम पर ऐसा टॉर्चर कौन करता है?